हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं सीए अजफर खान। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि हाउ टू मैनेज सीए अलोंग विद ग्रेजुएशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम अपनी ग्रेजुएशन को सीए के साथ कैसे कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिसके थ्रू आप अपनी सीए को अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकते हो। टिप्स बताने से पहले मैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर देना चाहती हूँ जो मुझसे स्टूडेंट्स आए दिन पूछते रहते हैं और बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस का आंसर देना। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेजुएशन कंपल्सरी फॉर डूइंग सीए? सो गाइज, नो, यहाँ पर ग्रेजुएशन करना बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। अगर आप सीए करना चाहते हो कि आप 10th के बाद या फिर 12th के बाद सीए कर सकते हो। इन दिस केस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज CA इज इक्वलेंट टू PG डिग्री। तो क्या तब भी हमें ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए? नहीं गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आई विल सजेस्ट यू कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर करें। ओके, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या नहीं, दैट इज़ अप टू यू, बट प्लीज़ ग्रेजुएशन ज़रूर करना। अब मैं क्यों ये बात कह रही हूँ? पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीए करना स्टार्ट कर देते हैं बट कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं। ओके, एंड उस टाइम पर उनके दिमाग में आने लग जाता है कि वो कुछ और भी कोर्स कर लें। अगर उस कोर्स के लिए उनको ग्रेजुएशन डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी तो उनके पास होगी ही नहीं। एंड ऑल्सो अगर आप सीए के साथ कुछ ऐसा कोर्स भी करना चाहते हो लाइक MBA जिसमें आपको ग्रेजुएशन करना कंपल्सरी होता है, तो फिर आप वो कैसे करोगे? तो इन दो सिनेरियो में आपको डेफिनेटली ग्रेजुएशन तो करनी ही चाहिए। और ऑब्वियसली जब आप जॉब की तरफ जाएंगे, अगर आपके पास इवन अगर आप ग्रेजुएट भी नहीं हो तो कैसे आपको जॉब हासिल होगी? सो प्लीज ग्रेजुएशन जरूर करना इवन इफ यू आर डूइंग सीए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज वी विल डू ग्रेजुएशन बट कैसे करें? रेगुलर से करें, करस्पॉन्डेंस से करें, कैसे करें? तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, इफ यू आर गेटिंग अ गुड कॉलेज आफ्टर योर 12th, आपके 12th में मार्क्स अच्छे आए हैं और आपकी कट ऑफ लिस्ट में भी नाम आ चुका है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे रेगुलर कॉलेज से ही अपनी ग्रेजुएशन को करें ना। अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, आप कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं बताऊंगी दैट गर्ल्स के लिए एक थर्ड ऑप्शन भी आता है, वो है नॉन कॉलेजिएट। इसमें आपको सिर्फ वीकेंड पर ही अपने कॉलेज में क्लासेस लेनी पड़ती हैं और वीक डेज पर आप सारा ध्यान अपनी सीए पर लगा सकते हो। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल द गर्ल्स। तो अगर आप जाना चाहें तो इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। नाउ विच रूट इज बेटर, फाउंडेशन रूट या फिर डायरेक्ट एंट्री रूट? तो गाइज, मेरे लिए आई थिंक सीए फाउंडेशन रूट इज बेटर देन द डायरेक्ट एंट्री रूट। बट कुछ सिनेरियो में लाइक अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है एंड आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप जल्द से जल्द अपनी सीए स्टार्ट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू ही आएँ। बट अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आपके दिमाग में ये आता है कि मुझे सीए भी करनी है, तो इन दैट केस आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने का वेट ना करें, आप बीच में ही अपना सीए की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, सीए फाउंडेशन के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आई थिंक वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। एंड इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर करी हुई है विच इज़ द बेस्ट अप्रोच टू डू सीए। ओके, उसका आपको लिंक ऊपर आई बटन पे दिख जाएगा, उसको क्लिक करके देख लेना, विच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट अप्रोच फॉर यू। नाउ इन फिफ्थ पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट सम रिस्ट्रिक्शंस व्हेन यू डू ग्रेजुएशन from a regular college and alongside you are also doing CA. Okay, तो although यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आती है, बट हाँ, जब आप आर्टिकलशिप करना शुरू करते हो उस टाइम पर योर कॉलेज आवर्स मस्ट नॉट क्लैश विद योर आर्टिकलशिप आवर्स। इन दिस केस आप क्या कर सकते हो, आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना CA फाउंडेशन प्लस अपना CA इंटरमीडिएट निकाल लो। ओके, उसके बाद आपको जब भी आर्टिकलशिप लेनी होगी उससे पहले आप अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लो सो दैट आगे जाकर आपके आवर्स जो है क्लैश ना हो। और आप क्या कर सकते हो, आप या तो फिर इवनिंग कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि उसमें आपके ऑफिस आवर्स एंड आपके कॉलेज आवर्स आपस में क्लैश नहीं करेंगे। सो ये दो चीज़ें आप बेसिकली कर सकते हो। ये सिर्फ आती है आपके आर्टिकलशिप के दौरान, उससे पहले यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कॉलेज नहीं जा सकते हो, अपनी सीए के साथ साथ नहीं कर सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द रिस्ट्रिक्शन इज ओनली ऑन द आर्टिकलशिप फेज। Now let's talk about some tips which will help you to manage your graduation along with CA. Okay, so tip number 1 is choose only those subjects in your graduation which are similar in CA. So जब आप ग्रेजुएशन करते हैं उस वक्त आपको लिस्ट ऑफ
सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जिसके बीच में आप चूज़ कर सकते हो। इन दिस केस आप वो वाले सब्जेक्ट ही चूज़ करो जो आपको सीए में भी मिलने वाले हैं। और बीकॉम में तो मेजॉरिटी ऑफ दी सब्जेक्ट्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं सीए के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ अकाउंटिंग आपका वहाँ पर होगा, आपका टैक्स होगा, आपका मैथ्स होगा, कॉस्टिंग होगा, ऑडिट भी होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप सीए में भी पढ़ने वाले हो। तो जब भी आप ग्रेजुएशन के लिए अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करो उसमें ध्यान रखो कि उसमें सीए वाले सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाए, सो दैट आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े। ओके, बाकी जो स्ट्रीम्स हैं लाइक अदर देन कॉमर्स, वहाँ पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि सब्जेक्ट सेम नहीं होंगे। इन दैट केस आपको डबल मेहनत पड़ जाएगी। बट जो कॉमर्स कर रहे हैं उनको तो ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। नाउ सेकेंड टिप, make a proper study plan. Okay, your study plan can actually make or break your career. तो जब भी आपको पता है कि आपको दो चीज़ें साथ में मैनेज करनी है, इन दैट केस आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, किसको कितने आवर्स देने हैं, वो आपका पहले से ही डिसाइडेड होंगे, सो दैट आपके ऊपर, आपके अंदर वो डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी और आप ज़्यादा फोकस रहकर अपनी पढ़ाई कर पाओगे। सो प्लीज़ मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान इफ़ यू वॉन्ट टू मैनेज योर CA along with graduation effectively. Now the third tip is take your classes seriously, whether it is your college lectures or your CA coaching classes. For example, जब आप कॉलेज लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो उसको एकदम सीरियसली अटेंड करो, सो दैट आपके घर के लिए कोई भी काम ना रह जाए। ओके, एट द सेम टाइम जब आप CA की कोचिंग लेते हो ना गाइस, उसको बिल्कुल सीरियस होकर अटेंड करना। क्यों? क्योंकि CA में जो आप अपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी पढ़ रहे हो उसको एडवांस लेवल पर CA में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप उसको CA में कवर कर लोगे तो वो ऑलरेडी आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट भी कवर कर लेगा। ओके, तो आपको डबल मेहनत अगेन नहीं करनी पड़ेगी। इससे आपका टाइम सेव होगा एंड यू नो कि आपको दो चीज़ें मैनेज करनी है तो आपको एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। बट स्टिल अगर आप उसको कम कर सकते हो तो ज़रूर आपको उसको कम करना चाहिए। नाउ द फोर्थ टिप इज़ डू सेल्फ स्टडी। जी हाँ, टेक आउट मिनिमम 1 hour फ्रॉम योर डे टू डू सेल्फ स्टडी। क्या होता है ना कि आप कितनी भी अच्छी क्लासेस लो कहीं से भी पढ़ लो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो ना पूरे दिन में, तो समझ लो वो जो भी पढ़ाई है ना वो आप सब कुछ भूल जाओगे। तो उसको रिटेन करने के लिए, उसको याद रखने के लिए आपको मिनिमम 1 घंटा निकालना है अपने दिन में, वो सब कुछ रिवाइज करने के लिए, उसको फिर से पढ़ने के लिए, सो दैट आप जो भी कोचिंग ले रहे हो वो इफेक्टिवली आपकी हेल्प करें। ओके, ऐसा नहीं कि आपको कोचिंग लेकर भूल जाना है कि हमने कोचिंग ली थी, नहीं, उसको रिवाइज करना है सो दैट वो रिटेन रह पाए। टाइम टेबल में मेंशन कर दो कि ये 1 घंटा मेरा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए होने वाला है, एंड देन यू विल सी कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है ये आपके लिए। नाउ द फिफ्थ टिप इज यूटिलाइज योर स्पेयर टाइम। ओके, अब ये स्पेयर टाइम कभी भी हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में, अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कितने सारे स्टूडेंट्स मेट्रो में ही पढ़ाई करते हैं। इवन आई डिड दैट। ओके, तो आपको जो भी खाली टाइम मिल रहा है ना, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको प्लीज़ यूटिलाइज करो। आप अपने ऑडियो नोट्स बना सकते हो, उसको ट्रैवल करते टाइम पे सुन सकते हो, या फिर आप कोई भी नोट्स ऐसे हैं जिसको आप अपने फ़ोन में देख सकते हो तो उसको आप फ़ोन में ही पढ़ना शुरू कर सकते हो। वीडियोस वही देखो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, आपकी पढ़ाई में मदद हो। अगर आपके कॉलेज का कोई भी पीरियड मिसिंग है, लाइक टीचर नहीं आए या फिर देयर कुड बी एनी अदर रीज़न, तो उसको यूटिलाइज करो अपनी पढ़ाई करने के लिए। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मैनेज करनी है, तो आपको वेज निकालने पड़ेंगे। ओके, कि कैसे हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ऐसे वेज आपको खुद निकालने पड़ेंगे। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए हैं, आपको अपनी तरफ से ज़्यादा पता होगा कि कहाँ पर आपका टाइम जाता है, उसको आप यूटिलाइज करो अपनी पढ़ाई को मैनेज करने के लिए। एंड द सिक्स्थ टिप इज यूटिलाइज योर वीकेंड्स। जी हाँ, अगर आप रेगुलर कॉलेज जाते हो तो आपके मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स होते हैं, बट सैटरडे संडे तो आपके पास पूरा कंप्लीट है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर CA स्टडी। इन दिस केस आई विल रिकमेंड यू कि आप एक दिन, ओके, वेदर इट कुड बी संडे और सैटरडे, आप कोई भी एक दिन ले लो, उसमें आपको पूरा दिन पढ़ाई करनी है। ओके, 10 to 12 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है CA की। ओके, देन अदर डे या तो आप पूरा दिन रेस्ट ले सकते हो, या फिर इफ़ यू वांट टू डू देन आप 3 से 4 घंटे की पढ़ाई भी कर सकते हो, एंड देन रेस्ट ऑफ द डे आप आराम से चिल कर सकते हो। आपको ऐसे करके मैनेज करनी पड़ेंगे अपने वीकेंड्स। आप पूरा वीकेंड खेलकर या फिर मस्ती करके या फिर चिल करके नहीं निकाल सकते, बिकॉज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, डबल काम आपको करना है, तो थोड़ा बहुत आपकी वीकेंड्स में जाएंगे, एंड आई थिंक आप ज़रूर करोगे अगर आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए। नाउ द सेवेंथ टिप इज़ सेट योर टारगेट्स। जी हाँ, आपको अपने लिए टारगेट सेट करने हैं ताकि आपके अंदर वो मोटिवेशन आए कि आपको उन टारगेट्स को अचीव करना है।
एंड इफ़ यू नो समवन, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो साथ में सीए कर रहा है और ग्रेजुएशन को भी कर रहा है, तो आप उसके साथ कम्पीट कर सकते हो। आप अपने लिए कॉमन टारगेट सेट कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो, एंड देन जहाँ पर भी आपको डिस्क्रिपेंसी लगती है आप उसको उस गैप को फिल कर सकते हो थ्रू योर प्रिपरेशन। तो जब आपके पास ऐसे टारगेट्स होंगे ना, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगी कि मुझे करना है, मुझे कैसे भी करके इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। तो वो मोटिवेशन आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगी। ओके, सो यही थे वो सारे टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड यस गाइज, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी, देखो ये बोलते हैं ना कि फड्डा आपने खुद लिया है, मतलब ये जो टारगेट है, ये जो चैलेंज है आपने खुद लिया है, उसको आपको खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से। तो बिल्कुल मत हारना, बिल्कुल स्ट्रांग बने रहना एंड खुद को मोटिवेटेड रखते रहना टाइम टू टाइम। ओके, बिकॉज आपने जो चीज़ सेलेक्ट करी है ना करने की, वो हर कोई नहीं कर पाता है। तो यही सोचकर खुद को मोटिवेटेड रखना पूरा टाइम, और आप ज़रूर कर लोगे। और लोग करते हैं सीए में, एक्चुअली करते हैं। तो कहीं पर भी खुद को लूज़ मत छोड़ना, हमेशा स्ट्रांग बने रहना, और आप बहुत ही आसानी से इन दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज कर पाओगे। चलिए गाइज, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करें। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको चेक करें। एंड यस, with this I will see you in my next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.